आज हमारे पास ये टॉपिक है इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, लास्ट टॉपिक हमारे पास होमोलिटिक और हेटेरोलिटिक क्लीवेज थी, कोवेलेंट बॉन्ड की। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास आता है इंडक्टिव। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब इसके आगे जितने भी आएंगे सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, बट इनका रोल हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर जब भी रीजनिंग क्वेश्चन आते हैं तो इनका रोल जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। अब देखो, इंडक्टिव इफेक्ट के लिए आप लोगों को आपकी बुक्स में बड़े डिफरेंट वे में बताया जाता है, प्रोफेशनली बात की जाती है। उससे हमें इतनी चीजें क्लियर नहीं होती एक्चुअली में हम इसको अप्लाई कहाँ पे करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को मैं थोड़ा सा कन्वर्ट करके इसकी डेफिनेशन लिखवा रहा हूँ, तो आप लोग यहाँ पे लिखो। द पोलैरिटी प्रोड्यूस इन द मॉलिक्यूल, द पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन द मॉलिक्यूल, यानी कि हमारे पास ऑर्गेनिक है, इन द मॉलिक्यूल्स, द पोलैरिटी प्रोड्यूस्ड इन द मॉलिक्यूल्स as a result of higher electronegativity of one atom, electronegativity of one atom, higher electronegativity of one atom compared to other, is called as, इसमें आप is known as inductive effect, is known as a inductive effect। अब ये तो हमने अपनी तरफ से मैंने इसको क्रिएट किया कि आप लोगों के पास ये बताता क्या है। ठीक है, अब इसी डेफिनेशन में इसका बहुत सारा मीनिंग आता है। हम लोग किसी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को कंसीडर करेंगे तो हम उसके अंदर उसकी पोलैरिटी की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? उसको पोलर बनाएं। बोलते पोलैरिटी प्रोड्यूस इन द मॉलिक्यूल एज अ रिजल्ट ऑफ द हायर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। हमारे पास कोई मॉलिक्यूल है, अब जब उसके साथ कोई हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट को अटैच हो जाता है तो वो क्या करता है? वो अपनी पोलैरिटी को छोड़ता है, अपनी पोलैरिटी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, और उसको कंपेयर कर लेंगे हम किसी दूसरे एटम के साथ, वो हमारे पास वहां पे जो भी इफेक्ट आएगा उसको इंडक्टिव इफेक्ट का नाम जो है दे देंगे। ठीक है, अब देखो, अगर आप लोग यही चीज अपनी बुक के अकॉर्डिंग चलते हो, हमारी बुक्स क्या बोलते हैं, मैं और करके वो डेफिनेशन भी आप लोगों को यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। देखिए आप लोगों की बुक अकॉर्डिंग, दिस टाइप ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, this type of displacement of sigma electron, this type of displacement of sigma electron along a saturated carbon chain, along a saturated carbon chain, along a saturated carbon chain, whenever n electron withdrawing group, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, मैंने इनको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। ठीक है, whenever an electron withdrawing or electron donating group is present at the end of
carbon chain. At the end of the carbon chain. At the end of the carbon chain is called as the inductive effect. Is called as a inductive effect. तो हमारी बुक तो ये बोलती है कि कोई ऐसी डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड बना होगा वहां पे कार्बन कार्बन के बीच में, या कार्बन या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप के बीच में कोई सिग्मा बॉन्ड बना है, ठीक है, वहां से आपने कुछ डिस्प्लेसमेंट करनी है सिग्मा इलेक्ट्रॉन की, और अगर कार्बन के एंड में इन दोनों में से कोई ग्रुप हो तो वो आप लोगों के पास क्या करेगा, इंडक्टिव इफेक्ट का वहां नाम दे देते हैं, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अब थोड़े से मैं इसके फीचर बता दूं, ठीक है। आपको वैसे नहीं मिलेंगे नॉर्मली के क्या फीचर होते हैं, तो मैं बता रहा हूँ। देखो सबसे पहला पॉइंट, ये करता क्या है इंडक्टिव इफेक्ट, इसको बोलते हैं परमानेंट इफेक्ट। जहां पे ये नजर आएगा तो कैसा होता है, परमानेंट इफेक्ट। जिस भी कार्बन चेन में मिला सो इट शुड बी कंसीडर्ड एज अ परमानेंट इफेक्ट, नॉट अ टेम्परेरी, उस टाइम के लिए रहेगा, परमानेंट होगा। सेकंड पॉइंट लिखो, अगर इन द अकर्स, कहां पे मिलेगा, अकर्स इन सैचुरेटेड कंपाउंड, कहां पे मिलेगा, सैचुरेटेड कंपाउंड। अब सैचुरेटेड पता होगा कौन से होते हैं, ठीक है, अब इतना तो सभी को पता होता है, ठीक है। और सैचुरेटेड कंपाउंड के अंदर मिलेगा, ठीक है। अब फंक्शनल ग्रुप शुड बी अटैच, और इसमें कंडीशन होनी चाहिए, सैचुरेटेड कंपाउंड हो, साथ में कंडीशन क्या देंगे कि फंक्शनल ग्रुप जो है वहां पे अटैच होना चाहिए, ठीक है। अगर फंक्शनल ग्रुप नहीं अटैच है, आप जो है वो नॉर्मली सैचुरेटेड कार्बन चेन कंसीडर कर लेते हो और बोलते हैं कि जी इसमें इंडक्टिव इफेक्ट तो नहीं होता है। ये तभी आएगा जब उसमें क्या हो, फंक्शनल ग्रुप हो, ठीक है। बिना फंक्शनल ग्रुप के आप उसको नहीं बता सकते, हो गई नहीं तो बताना क्या आप लोगों ने, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या होगा, अगर इसमें बात करते हैं, होता है इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ अ सिग्मा इलेक्ट्रॉन। इसमें हम किस चीज की इन्वॉल्वमेंट करते हैं, इन्वॉल्व the movement of sigma electron, sigma electron। अब देखो सिग्मा इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट, अब सिग्मा बॉन्ड सभी को पता है ना कैसे बनता है, पता है ना, ठीक है। हमारे पास कैसे बनता है, हेड टू हेड ओवरलैप करते हैं कंपाउंड, ठीक है। तो वैसे हमारे पास हेड टू हेड बनता है, और कोवलेंट कंपाउंड के एग्जांपल में सभी ने आपने काफी डिटेल में इसमें पढ़ा हुआ है, ठीक है। डी पॉइंट पे एक और इसमें आप पॉइंट लिख लो, इट इज एन इट डिक्रीज विद द डिस्टेंस, ठीक है। ये बहुत कॉमन पॉइंट है, तो चलो हर जगह आता है, तो आपको लिखना जरूरी है, पता चल जाएगा। इट डिक्रीज विद, ये तो मैं आगे भी बताऊंगा, इट डिक्रीज विद द डिस्टेंस। अब डिस्टेंस किसका होगा, कार्बन और जो भी फंक्शनल ग्रुप जो साथ में अटैच होगा, अगर वो ज्यादा दूर दूर है तो ये इंडक्टिव इफेक्ट का इफेक्ट जो है वो बहुत कम हो जाता है। देखो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं कि डिक्रीज विद द डिस्टेंस, ये हमारा डिस्टेंस के साथ जो है वो क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है। नेक्स्ट एक और पॉइंट इसमें ऐड कर लो, ठीक है। इट इज एन एडिक्टिव इफेक्ट, इट इज एन एडिक्टिव इफेक्ट। अब इसमें मैं वैसे आपको कुछ चीजें बता दूं, एडिटिव इफेक्ट बोल देते हैं इसमें, आप इसमें कैसे आपको बताऊं, कैसे बता देता हूं। अब डिग्री तो आपने पढ़ी नहीं है, आप आगे जाके पढ़ोगे, 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, देन हम मिथाइल ऐसे भी बात करें, या मिथाइल को पॉजिटिव चार्ज के बजाय ना इसकी हम लिंकेज मैं आप लोगों को यहाँ पे शो कर देता हूँ, ठीक है, वरना तो फिर एक ही टाइप का इफेक्ट मैं शो कर रहा हूँ ना।
ऐसे मिथाइल ग्रुप। ये आपको आगे जाके पॉइंट समझ आएगा ये कहाँ पे अप्लाई करते हैं जब आ जाएगा, क्योंकि इंडक्टिव इफेक्ट का बहुत ज्यादा रोल है हमारे पास। नेक्स्ट है, इसमें लिखो द आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन इज 0। यहाँ भी जो हाइड्रोजन रहता है ना, यहाँ पे जो आप लोगों को आयनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजन आएगी इज 0। ठीक है, अब 0 का मतलब क्या रहेगा हमारे पास, ना तो हाइड्रोजन अट्रैक्ट करने की कैपेबिलिटी है, ना ही इस चीज को अट्रैक्ट करने की, ना रिपेल करेगा ना अट्रैक्ट करेगा, तो नाइदर अट्रैक्ट और नॉर बी रिपेल। तो हाइड्रोजन यहाँ पे ना तो अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी रखता है, ना ही किसकी रिपेल करने की रखता है। ठीक है, अब इसमें एक और चीज भी आप लोग ऐड कर सकते हो, ऐसे सुन लो कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है वो चेंजेस विद द फिजिकल प्रॉपर्टी। अब जैसे जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी कुछ अलग हो जाए तो आयनाइजेशन एंथैल्पी में चेंज आ जाता है। ठीक है, और साथ में हम लोग ये भी बात कर सकते हैं कि डायपोल मोमेंट और सोल्युबिलिटी इफेक्ट। ठीक है, ये दोनों चीजें जो है वो इफेक्ट ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन, ये दोनों चीजें मिलके रेट ऑफ रिएक्शन को भी इफेक्ट करती हैं। और डायपोल मोमेंट और हमारे पास जो सोल्युबिलिटी इफेक्ट आता है, वो दोनों चीजें मिलके जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन को भी इफेक्ट करती है। तो मैंने अभी तक जितना जो आप लोगों को बताया ये इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में कॉमन सी चीजें जो आपको बुक से हट गए हैं, बुक में आपको इन बातों के बारे में कोई लेना देना नहीं होगा। ठीक है, बुक वाले अपनी आपको कहानी सुनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं इसमें टाइप कितने आते हैं। तो हमारे पास फर्स्ट टाइप आता है इसका माइनस आई इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट को हम आई से डिनोट कर लेते हैं। ठीक है, माइनस आई इफेक्ट। देखो माइनस आई इफेक्ट क्या है, अब माइनस आप लोग को पता है क्या चीज इंडिकेट कर सकता है। ठीक है, इसको आप लोग क्या बोल सकते हो, माइनस आई इफेक्ट को मैं आपको दो नाम बता देता हूँ, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग की बात करेंगे। ठीक है, लिख लो, यहीं से ये चीजें समझ आ जाएंगी। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग की बात कर लेंगे, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, या तो इलेक्ट्रॉन की अट्रैक्शन होगी यहाँ पे, या तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ की होंगी, विथड्रॉइंग। आप लिखो इसके अंदर आप लोग कैसे इसको बात करेंगे, बोला एटम और ग्रुप, एटम और ग्रुप ऑफ एटम, एटम और ग्रुप ऑफ एटम which attract the bonded electron, which attract, okay, attract the bonded electron, making the chain मेकिंग द कार्बन चेन। अब समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बोल रहा हूं, मेकिंग द कार्बन चेन। हम कार्बन चेन को कैसा बना देगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। कैसा बना देगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तभी तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग हुआ ना, ये दूसरे से क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींच लेगा, और तभी तो उसने विथड्रॉ किए किससे, कार्बन की चेन से। ठीक है, अट्रैक्ट कर रहा है तो उस कार्बन की चेन को क्या कर देगा, कम कर देगा ना, उसको इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर देगा, उसके इलेक्ट्रॉन कम कर देगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर देगा। ठीक है, आर टर्म एज अ माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, तो लिख सकते हैं आर टर्म एज अ माइनस आई इफेक्ट। अब इसे हम माइनस आई इफेक्ट का नाम दे देते हैं। ठीक है, लिखिए, यदि यहाँ तक क्लियर है, आगे मैं इसका एग्जांपल आप लोगों को बताते हैं। ठीक है, अब इसको कैसे बात करते हैं, देखो ना, मैं यहाँ पे 4 कार्बन कंसीडर कर लेता हूँ। ठीक है, इनके साथ मैंने कोई हैलोजन अटैच कर दिया। ठीक है, कोई मैंने हैलोजन यहाँ पे कंसीडर कर लिया। ये मेरे पास कार्बन नंबर फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ये 4 है। ठीक है, अब हमको पता है कि हम सब जानते हैं कि
ये जो हमारे पास हेलोजन फैमिली के मेंबर हैं, इनके ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव। कौन सा चार्ज होता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। कौन से हैं? इलेक्ट्रोनेगेटिव है। इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अब ये क्या करेगा? अब ये कौन सा ग्रुप बन गया? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। ठीक है, कौन सा ग्रुप आ गया? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ गया। इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग। ये क्या करेगा? अब देखो इनके बीच में भी ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये सारे सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड है। मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया कि सैचुरेटेड कार्बन चाहिए। सैचुरेटेड नहीं ली आपने, पाई बॉन्डेड ले ली, तो भाई आप इसके बारे में बात नहीं करोगे। यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट है। मुझे क्या, कौन से बॉन्ड चाहिए? सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड चाहिए, सारे सिग्मा बॉन्ड चाहिए। ठीक है, आपके लिए पहली कंडीशन तो यही है कि सिग्मा बॉन्ड होना जरूरी है, सैचुरेटेड होनी चाहिए। दूसरी बात कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप अटैच होना चाहिए, सेकेंडरी सुपीरियर। फंक्शनल ग्रुप कोई ना कोई अटैच होना चाहिए। ठीक है, फंक्शनल ग्रुप हमने हमारे पास यहाँ पे हमने हेलोजन ले लिया। ठीक है, कोई ना कोई फंक्शनल ग्रुप होगा। एक ही मेजर होता है किसी भी कंपाउंड के अंदर, एक ही मेजर फंक्शनल ग्रुप होता है। मेजर क्या है? एक ही फंक्शनल ग्रुप होता है, बाकी सारे तो सब्स्टिट्यूएंट बन जाते हैं। पढ़ा है ना हमने नोमेनक्लेचर के अंदर, बाकी सारे क्या बन जाते हैं? सब्स्टिट्यूएंट बन जाते हैं। एक हमारे पास यहाँ पे वो फंक्शनल ग्रुप आ गया इसमें। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये वाला जो है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये क्या करेगा? इस कार्बन से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन, इस कार्बन ये बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है, यहाँ से सिग्मा बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो इसके ऊपर चार्ज क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। और मैंने डेल का साइन डाला, डेल का वेरी माइन्यूट चार्ज। अभी हाथ लगाने से थोड़ी तो लगेगा। ठीक है, दैट शुड बी अ वेरी माइन्यूट चार्ज। अब सेकेंडली अगर हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, ठीक है, तो अब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो इसका असर इसके कार्बन नंबर 2 के ऊपर भी आएगा, तो कार्बन नंबर भी अपने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा। पर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा, यहाँ पे क्या होगा? कम होगा। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पीछे क्या बताया था। ठीक है, मैंने आपको पीछे वाले यहाँ पे टॉपिक, इट डिक्रीज विद द डिस्टेंस। ये क्या करता है? डिस्टेंस के साथ क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। तो अब यहाँ पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे कम है, यहाँ पे क्या आ जाएगा? यहाँ पे और कम हो जाएगा। चौथे कार्बन पे चले जाओ, वहां पे ऑलमोस्ट 0 हो जाता है चार्ज। ठीक है, तो लिख देते हैं बहुत कम हो जाएगा। इतनी बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है कि कैसे माइनस आई इफेक्ट हमारे पास कॉज हुआ कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हमारे पास यहाँ पे कार्बन की चेन के साथ अटैच हो गया, और अटैच होने के साथ साथ क्या हुआ कि कार्बन के ऊपर भी आपके पास पॉजिटिव चार्ज आना स्टार्ट हुआ। ठीक है, और वो हमने पहले तो आपको बताया कि जैसे डिस्टेंस बढ़ेगा तो वो कम होता जाएगा। अब विद अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस वो हमारे पास डिक्रीज हो रहे हैं। तो आपको बता दिया यहाँ पे सारा कैसे कैसे सिग्मा बॉन्डेड चाहिए हमें इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सिग्मा बॉन्डेड से ही वो विड्रॉ करेगा। ठीक है, और उसे नहीं करेगा। तो अगर इनकी जगह पाई आ जाए और आपसे पूछा जाए कि ये वाला कंपाउंड जो है आई इफेक्ट शो करेगा, वो नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए कंडीशनें हमने आपको बता दी। अब इनमें कुछ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ माइनस आई इफेक्ट, कौन कौन से इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जो आप लोगों के पास इंडक्टिव इफेक्ट कॉज करते हैं, माइनस आई इफेक्ट कॉज करेगा। तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मैं बता देता हूँ डिक्रीजिंग ऑर्डर। आपकी बुक में बहुत कम दिए होते हैं, बट आपको मैंने पूरे यहाँ पे डिटेल में निकाल के जो है वो अलग से मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे Rn3 पॉजिटिव आ गया। ठीक है, नेक्स्ट आ गया NO2। सबसे ज्यादा NO2 ये भी है और ये भी है NO2। ठीक है, NO2 के बाद आ जाता है हमारा नाइट्राइल। ठीक है, CN के बाद हमारे पास आ जाएगा सल्फोनिक। ठीक है, SO3H, सल्फोनिक एसिड आ जाएगा। ठीक है, सल्फोनिक एसिड के बाद हमारे पास कार्बोक्सिलिक अल्डिहाइड। कार्बोक्सिलिक आ गया, अल्डिहाइड आ गया। कीटोन ले लो आगे। ठीक है, कीटोन आ गया। उसके बाद हमारे पास फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन। ठीक है, देन आयोडीन। ठीक है,
और इनके पास क्या आ जाएगा, OR आ जाएगा, मिथॉक्सी इथॉक्सी जो भी अल्कोक्सी है हमारे पास OR, हाइड्रोक्सी ग्रुप आ जाएगा, ठीक है। हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ अमाइन भी यहाँ पे कंसीडर कर लो, अमाइन आ जाएगा। अमाइन के बाद क्या आ जाएगा, हमारे पास फिनाइल आ जाएगा C6H5, ठीक है। फिनाइल के बाद हमारे पास लास्ट में क्या आता है, हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन के बारे में बताया गया मैंने, ठीक है। ऑलमोस्ट इसकी आयनेशन थेरेपी 0 होती है, ठीक है। ना तो इसके पास कैपेबिलिटी होती है अट्रैक्ट करने की, ना तो रिपेल करने की। तो मैंने आपको एक कंप्लीट ऑर्डर बता दिया। अब इस X की जगह पे मान लो, मैं आपको कुछ एग्जांपल भी बता रहा हूँ, ऐसे मेरे पास कोई कार्बन की चेन है, ठीक है। अब इस एक कार्बन की चेन के पीछे लग गया NH2 और दूसरी के पीछे लग गया OH, ठीक है। तो ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट किसके पास होगा, ज्यादा इंडक्टिव इफेक्ट कौन शो करेगा, OH, ठीक है। इसी तरह यहाँ पे COH हो, यहाँ पे CH हो, तो ये ज्यादा करेगा, ये कम करेगा। ये ऑर्डर आप लोगों को पता, और अगर कहीं किसी के पीछे NO2 आ जाए वो तो सबसे ज्यादा ही करेगा, ये तो 3 डिग्री अमाइन आ जाएगा आप लोगों के पास। तो ये चीजें आप लोगों को, ये ऑर्डर आपको बहुत जरूरी है, किताबों में नहीं मिलेगा, मिलेगा आधा अधूरा, ठीक है। वहां पे आपको आधा अधूरा मिलेगा, तो इसलिए प्लीज इसको लिख लो, ये प्रिजर्व कर लो, अगली क्लासेस में आप लोगों के बहुत काम आएगा ये, ठीक है। आप लोगों के बहुत काम आने वाली चीज है ये, वो क्लियर है इतना। आ जाओ, मैं आप इसके बाद आप लोगों को इसका जो सेकंड पार्ट है हमारे पास, प्लस आई इफेक्ट, ठीक है, प्लस आई इफेक्ट, उसके बारे में बात कर लेते हैं। प्लस आई इफेक्ट, तो प्लस आई इफेक्ट को हम बात करेंगे यहाँ पे। ये कौन सा ग्रुप आया, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये कौन सा है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, डोनेटिंग, ठीक है। ये क्या करेगा, ये अपने पिछले वाले से उल्टा काम करेगा, खुद इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा किसको, कार्बन की चेन को। तो कार्बन की चेन रिटेन करेगी इलेक्ट्रॉन को, नेगेटिव चार्ज कैरी करेगी, खुद ही पॉजिटिव लेके बैठ जाएगा, ठीक है। तो अब ऐसे आप इनके अंदर बात करेंगे तो आपको बताते हैं कैसे इसमें, तो लिखो सबसे पहले इसमें, ठीक है। An atom or a group of atom, an atom or group of atom an atom or group of atom which attract the bond pair, which attract the bond pair, which attract the bond pair less strongly, ठीक है, then hydrogen, अब हाइड्रोजन के साथ इनको कंपेयर कर लिया हमने, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग हुआ, कैसा हुआ, इलेक्ट्रॉन रिपेलिंग आया यहाँ पे, पहले इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग था ना। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास अब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की बात करेंगे, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होते हैं उनके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। देन द कार्बन, और वो भी किससे, कार्बन से कम होनी चाहिए, ठीक है। तो ब्रैकेट में यहाँ पे लिख देता हूँ, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स आएंगे या ग्रुप आएंगे, एलिमेंट या ग्रुप आएंगे, किसे, देन कार्बन। कार्बन से कम की बात करें क्या, पहले कार्बन से ज्यादा ले लिया हमने, अब हमने क्या किया, कार्बन से कम की बात करें। अब इसमें एक दो लाइनें हैं वो बहुत ध्यान रखने लायक है, अगर आप लोग लिख पाओ तो ज्यादा बेटर है, ठीक है। लिख लो उसमें, all alkyl group are electron donating groups, all alkyl groups are
इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, जितने भी अल्काइल हैं जो भी आते हैं पता ही है तुम लोगों को, ठीक है। और इनके अंदर एक दूसरी लाइन एक और लिख लो, अच्छी नहीं इसमें लिखो, such group when attached with the carbon chain, such group attached with कार्बन चेन, जब ये कभी कार्बन चेन के साथ अटैच होंगे, ठीक है, displace the shared सिग्मा इलेक्ट्रॉन, किसको शेयर कर लेंगे, सिग्मा इलेक्ट्रॉन को ये क्या कर लेंगे, शेयर कर लेंगे, ठीक है, टुवर्ड द चेन, टुवर्ड द चेन, ठीक है, चेन की तरफ भेज देंगे, ठीक है, एंड मेक इट इलेक्ट्रॉन रिच, एंड मेक इट इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है, और इसको जो है इलेक्ट्रॉन रिच केमिकल स्पीसीज बना देंगे, केमिकल स्पीसीज बने वो कार्बन की चेन को इलेक्ट्रॉन रिच कर देंगे, इलेक्ट्रॉन निकाल के वहां सिग्मा ने, जहां पे आप लोगों के पास कार्बन चेन डिस्प्लेस था शेयर्ड सिग्मा इलेक्ट्रॉन, उसने जो आपने सिग्मा इलेक्ट्रॉन शेयर किए हुए थे वहां से उठा के उनको कार्बन की चेन में ले देंगे, कार्बन की चेन को इलेक्ट्रॉन रिच बना देंगे। तो यहाँ पे ये जो कार्बन होगा तो ये क्या करेगा, ये कार्बन की चेन को नेगेटिव चार्ज देके बैठ जाएगी, ठीक है, और पर्टिकुलरली इसमें बात करें तो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो नॉन पोलर की तरह बिहेव करता है, अगर हाइड्रोजन लगा हुआ तो लिखो इसमें एक लाइन ये भी काम आएगी, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड कंसीडर्ड एज a non-polar, ठीक है, कैसे होते हैं, नॉन पोलर होते हैं, ठीक है, नॉन पोलर, अगर नॉन पोलर तो इसका मतलब ये हुआ कि ये H जो है अब किसकी तरह बिहेव करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, यहाँ पे ये H हमारे पास कैसे एक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप की तरह ये यहाँ पे बिहेव करेगा, समझ गए। अब देखो यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल बहुत सिंपल है, ये मैंने वैसे ही 4 कार्बन यहाँ पे कंसीडर कर लिए, और वहां पे कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप मैं लगा देता हूँ, ठीक है, किसी, ठीक है, तो यहाँ पे मान लो मैंने H लगा दिया, H पॉजिटिव, ठीक है, कौन सा था ये, H पॉजिटिव था, क्लियर। अब मैंने ये H पॉजिटिव यहाँ पे लगा दिया, अब H पॉजिटिव मैंने लगाया, अब मैंने बताया ना यहाँ पे क्या लिखा है, अब ये जो H पॉजिटिव लगाया इसने क्या किया, इसने इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, यहाँ पे ऊपर लिखा हमने, सच ग्रुप इज अटैच्ड विद द कार्बन चेन डिस्प्लेस द शेयर्ड सिग्मा इलेक्ट्रॉन टू द टुवर्ड द कार्बन, यहाँ से जो आप लोगों के सिग्मा इलेक्ट्रॉन है उनको कहाँ देना शुरू करेगा, कार्बन की चेन को, किसको देना शुरू करेगा, कार्बन की चेन, तो कार्बन की चेन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, नेगेटिव, यहाँ पे इस कार्बन 1 के ऊपर ज्यादा नेगेटिव चार्ज है एज कंपेयर टू कार्बन 2, अब यहाँ पे और कम हो जाएगा, यहाँ पे और कम हो जाएगा, क्यों, वो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, विद द डिस्टेंस हमारे पास जो है इलेक्ट्रिक फैक्टर जो है वो कम होता है, इतनी बात क्लियर है, तो ये क्लियर है, पहले हम उल्टा करते थे, -I में वहां से ले लेते थे और खुद इलेक्ट्रॉन रिच हो जाता था, अब ये कार्बन की चेन को इलेक्ट्रॉन रिच कर रहा है, ठीक है, तो कार्बन की चेन को अगर इलेक्ट्रॉन रिच करेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज दे देगा, क्लियर। अब आओ आगे थोड़ा सा, ठीक है, अब इसके कुछ आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, ठीक है, कौन कौन से ग्रुप जो है हमारे पास ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट कॉज करते हैं, ठीक है, तो बच्चों इसके अंदर सबसे पहले आप लोग ले लो यहाँ पे O नेगेटिव, ठीक है,
O नेगेटिव आ गया, ऑक्सीलेट आयन आ गए CO नेगेटिव, ठीक है। 3 डिग्री आप यहाँ पे कार्बन ले लो CH3 C पॉजिटिव, ठीक है, ये आ गया। आगे 2 डिग्री आ जाएगा, 1 डिग्री आ जाएगा, सारे आ जाएंगे यहाँ पे। CH3 ट्वाइस CH, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा हमारे पास CH3 CH2 पॉजिटिव, देन CH3 पॉजिटिव, ठीक है, समझिए पॉजिटिव CH, ठीक है, बस ठीक है, ऐसे आप लोग इसमें लिख लो। और लास्ट में हमने CH3 पॉजिटिव लिख लिया, लास्ट में आप H पॉजिटिव भी लिख सकते हो, लास्ट में हमारे पास क्या बच जाता है H पॉजिटिव, ठीक है। ये आप लोगों के पास है, ये क्या क्या आप लोगों के पास करेंगे। अब देखो बच्चों, ये तो बात हुई हमारे पास इंडक्टिव इफेक्ट की। अब अगली बात जो मेन काम है हमारे क्लास अगली क्लासेस में जो रहता है, ठीक है, एप्लीकेशंस, ठीक है, इसकी एप्लीकेशंस। ये जो आपने पढ़ा ना, अब इसको अप्लाई कहाँ पे करें, कहीं और तो अप्लाई होगा, केमिस्ट्री के अंदर तो अप्लाई कैसे करें। तो अप्लाई करने के लिए हमारे पास इसको हम कैसे यूज करते हैं देखो जरा, ठीक है। इससे हम क्या पता लगा सकते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ किसकी, एसिड की। कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड है, कौन सा कम है, तो स्ट्रेंथ का पता लगा लेंगे, ठीक है। तो हमारे पास K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस है। अब ये K क्या होता था, पता है ना, पढ़ा है इक्विलिब्रियम के अंदर हमने पढ़ा था, क्या था ये, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड के लिए, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एन एसिड था। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I, इसके प्रोपोर्शनल है I। अगर I की वैल्यू बढ़ती है तो इसकी वैल्यू बढ़ती है, आपके पास एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो हमारे पास एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। और यही Ka इनवर्सली प्रोपोर्शनल आता है प्लस I के, किसके आता है, प्लस I के, इनवर्सली प्रोपोर्शनल रहता है। तो आप समझ सकते हो, अगर किसी के साथ नाइट्रो ग्रुप लगा और उधर CH3 ग्रुप लगा तो एसिडिक स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा होगी, नाइट्रो की, माइनस I का शो करेगा, ठीक है। अब सेम चीज अगर हम बेस के लिए बात करें, स्ट्रेंथ ऑफ बेस, स्ट्रेंथ ऑफ बेस, ठीक है। अब स्ट्रेंथ ऑफ बेस की बात करें तो स्ट्रेंथ ऑफ बेस में हम लोग कैसे बात करेंगे, यहाँ पे हमारे पास Kb इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पॉजिटिव I और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माइनस I, ठीक है। इससे अपोजिट चला जाएगा। तो यहाँ पे आप लोगों के पास ये क्या डिसाइड करेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ, ठीक है, क्या डिसाइड करेंगे, बेसिक स्ट्रेंथ। क्लियर, क्लियर है, अच्छा चलो इतनी बात क्लियर होगी। आपको मैं कुछ एग्जांपल देता हूँ 3, ठीक है, शायद आप उनसे पता लगा लो कि कौन कौन सा हमारे पास Cl3CCOH, एक ये है Cl2CHCOOH, ClCH2COOH, CH3COOH, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे 4 कंपाउंड लिखे, आप इनको अरेंज कर लो इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में। किसकी ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ, जिसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा है आप बताओ, तो बस और क्या चाहिए, ठीक है। अब ये तो मैंने एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए लिया, ठीक है। अब इसमें आप और भी ले सकते हैं, और कंपाउंड चाहिए तो मैं और भी ले लेता हूँ। एक और एग्जांपल आप लोगों के लिए यहाँ पे छोड़ देता हूँ, एक आप इसको सॉल्व करो। एक ए में हम ले लेते हैं CH3 CH2, सॉरी यहाँ पे सिंपल ले लेते हैं, ठीक है, CH3 COH B CH thrice C COOH
CH3 ट्वाइस CH COOH D मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है, CH3 बहुत है हमारे पास CH2 और कॉपी, ये इन तीनों को कर लो बस, इतना ही बहुत है तुम्हारे लिए, ठीक है। ये हमारे पास तीन बहुत है, आपको स्पेस नहीं है तो इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। आप इन तीनों को अरेंज कर सकते हो कि आपके पास कैसे आंसर आएगा, वो क्लियर है।